हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जिसमें हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। और क्लास 6 के बच्चों के लिए क्लास 4 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे, जिनका सही सोल्यूशन आप देखें किस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हो। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ में आपके फ्रेंड्स जुड़ के और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2 ये है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ, जाके देखिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और पुरानी क्लासों को आप देखते रहिए, जिसमें मैंने फुल सॉल्यूशन करवा रखे हैं पेपरों के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उससे पहले आप पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चंस को देखना है, समझना है और करना है आपको, और अपना आंसर चेकआउट करना है कि क्या आपने कहीं गलती की थी, तो उसको आप कैसे सुधार सकते हो। ठीक है, और कुछ नया मेथड आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस को देखते समझने के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस को मैं रीडिंग आउट करूंगा, तो आप मेरे साथ 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 भी रीडिंग कर सकते हो। क्वेश्चन लिखा गया है, अ टीवी विद मार्केट प्राइस 16,000 इज अवेलेबल ऑन 15% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवीज। यानी कि एक टीवी जिसका अंकित मूल्य 16,000 है, 15% के छूट पर उपलब्ध है, इस टीवी का विक्रय मूल्य होगा। देखिए, कहीं पे भी आप कोई चीज लेने जाते हो तो उसमें एमआरपी लिखी होती है, तो उस एमआरपी को हम क्या कहते हैं? उस एमआरपी को कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। और उस पर कोई भी छूट दी जाती है, तो वो छूट का मूल्य, छूट का जो दी जाती है, उससे क्या होता है? उसकी प्राइस कम हो जाती है, यानी कि रेट डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर भी 15% की क्या मिल चुकी है? छूट मिल चुकी है। तो हो सकता है आपको भी यहाँ पर छूट मिल जाए। आप क्या करोगे यहाँ पे? मार्क्ड प्राइस जो होगी, एमआरपी जो होगी, उसको आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? 100% ले लीजिए। ठीक है, मार्क्ड प्राइस को क्या ले सकते हैं हम? 100% ले सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस 100% है, तो उसमें छूट जो मिलती है, कहीं पे आपने देखा होगा बम्पर ऑफर इस तरीके से लिखा होता है, फुल छूट, एक के साथ एक फ्री, इस तरीके से जो छूट होती है, तो यहाँ पर छूट दे रखी है, 15% की छूट दे रखी होती है। 15% की छूट देने के बाद में यहाँ पर कितना आने वाला है? 85% आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 85% आप पेमेंट करके आ जाते हैं, और आपका विक्रय मूल्य, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य यही हो जाता है। ठीक है, 85% विक्रय मूल्य यहाँ पर माना जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको? अगर विक्रय मूल्य निकालना है, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप क्या करोगे? 16,000 जो क्रम मार्केट प्राइस दे रखी है, अंकित मूल्य का 85% निकाल करके, निकालने के बाद जो आएगा वो होगा अंकित मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर सकते हो। कट करने के बाद में आपके पास में बचा है 85 मल्टीप्लाई 160। देखो, मैंने इसको आगे इसको पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई करते टाइम आप कैसे भी संख्याओं को लिखिए, आंसर सेम आता है। ठीक है, तो देखो, जीरो से मैं यहाँ पे शॉर्ट तरीका कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का। जीरो को आप इन दोनों से करोगे तब भी जीरो आने वाला है। ठीक है, अब डायरेक्ट 16 का टेबल आपको आना चाहिए। 16 के पाड़े 5, 16 के पाड़ा 5 बार बोलोगे कितना आएगा? 80। 8 के लिए चला जाएगा 8। 16 के पाड़ा 8 बार बोलोगे 128 होता है, 128 और 8 होता है 136, 13,600। ठीक है, 13,600। तो ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। ये क्या आ चुका आपका? विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी और स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आया, तो वीडियो को आप रिपीट करोगे, रिपीट जितना करोगे उतना अच्छा से आपको क्लियर होगा। और जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करें, और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन को रीडिंग करिए। 33% marks are required to pass an examination. A student scored 158 marks and failed by 7 marks. The maximum marks in the examination are. हिंदी में क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 158 अंक प्राप्त किए और वह 7 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक है। ठीक है, देखो, एक स्टूडेंट है, अगर उसको पास होना है, पासिंग परसेंटेज आपको दे रखा है यहाँ पे, अगर पास होना उसको, तो पासिंग परसेंटेज कितना दे रखा है? 33%। यानी कि 33% तो उसको लाना अनिवार्य है, तब जाके वो क्या होगा? पास होगा। लेकिन पास होने के लिए
उसके कितने नंबर आए हैं? ओनली 158, और वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो आप पासिंग क्या निकाल सकते हो? पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो। किस तरीके से पासिंग मार्क्स निकल जाएंगे हमारे पास में? अगर वो 158 में 7 अंक और अधिक लेके आ जाता, अगर 158 अंक प्राप्त किए और 7 अंकों से फेल हो गया, तो 7 अंक अगर उसके और आ जाते तो वो क्या होता? पास हो जाता, यानी कि उसके 165 नंबर आ जाते हैं, तो वो स्टूडेंट पास हो चुका होता। ठीक है। और टोटल मैक्सिमम मार्क्स हम यहाँ लिख सकते हैं, टोटल या मैक्सिमम मार्क्स, MM लिख करके समझ जाओगे आप। मैक्सिमम मार्क्स वो होंगे 100%। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स जो दे रखे हैं वो होने चाहिए 165, और परसेंटेज में कितना दे रखा है? 33% हमको दे रखा है। हमको टोटल मार्क्स निकालने हैं। टोटल मार्क्स आपको निकालना है या फिर मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको फाइंड करना है, तो मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस चीज की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि 165 जो दे रखा है, ये है 33% के बराबर। ठीक है, 165 है 33% के बराबर। तो आप यहाँ लिखिए 165 अपॉन में हो जाएगा 33। क्यों? क्योंकि जिस भी परसेंटेज की वैल्यू आपको दे रखी होती है वो तो आता है नीचे, और जिसके आपको वैल्यू निकालनी होगी वो आएगा मल्टीप्लाई 100 में। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 100% है, इसलिए 11 से कट जाएगा 33 3 बार में, और 11 से इसको आप काटोगे तो 11 1 11, 5 इधर आ जाएगा, 11 5 55, 15 बार ये कट चुका है। 3 से काटोगे 15 को 5 बार और कट जाएगा। 5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 500। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? मैक्सिमम मार्क्स थे 500। 500 में से अगर 33% आप वापस निकालोगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 165 ही मिलने वाला है। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप स्लो करके देख सकते हो, और किसी को स्लो कर लग रही है तो वो स्पीड से करके देख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। बोर्डवास, जो कि नवोदय एग्जाम में पक्का क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्वेश्चन पक्की बात बनने वाला है 100%। ठीक है, बोर्डवास का एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। यहाँ पर पुराने पेपर आप उठा के देखोगे तो उन सब में दे रखा होगा 5/3/7/2 इस तरह लिख दीजिए, माइनस 11/8 और मल्टीप्लाई दे रखा है 4/3। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आने वाला है, और 5 3 2 कितना होता है? 6 होता है। अगर इस तरफ कट रहा है तो आप काट दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 के बारे में 4 एक बार में आता है तो 8 आता है 2 बार में, और 11 को 1 से गुणा करोगे तो 11, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6। नीचे सेम नंबर है तो आप इनका एलसीएम निकाल के कितना निकाल सकते हो? सेम नंबर का सेम एलसीएम आता है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम एलसीएम आता है, और ऊपर वाली संख्याएं भी वैसी की वैसी ही रह जाती है। तो 35 में से 11 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 24। नीचे आप लिख दोगे 6, और 6 के टेबल में 24 आएगा 4 बार में। ऑप्शन नंबर 4 सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से करिएगा, खुद सॉल्यूशन पहले, उसके बाद आप इसका वीडियो पूरा देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, अ कैंप हैविंग 300 सोल्जर has food sufficient for 90 days. After 20 days 50 more soldiers arrive. How long will the remaining food last at the same rate? यानी कि एक कैंप है जिसमें 300 सिपाही है के पास 90 दिनों का भोजन है। 300 सिपाही कितने दिन तक खाना खा सकते हैं? 90 दिन, यानी कि 3 महीने लगभग। और 20 दिन के पश्चात में क्या होता है? 50 सिपाही और आ गए, तो इसी दर से शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? अब खाने वाला ज्यादा हो गया तो खाना चलेगा कम दिन, लेकिन वो कितने दिन चलेगा वो हमको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पहले तो सिपाही कितने थे। सिपाही हमारे पास में है 300, वो बाद में कितने आए? 50 आ चुके हैं। बाद में जो आए उनको भी लिख दीजिए, 350 आ गए। ठीक है, 350 हो गए, ये आपने लिख दिया। सबसे पहले देखिए कैंप में 300 सिपाही है, तो टोटल फूड जो होगा वो कितना होगा? टोटल फूड किस तरीके से निकालोगे? जितने सिपाही थे कितने थे? 300, और कितने दिन तक खाना चल सकता था? 90 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27 हो गया, और 2 और 1 ये 3 0 लगा दीजिए। ये जल्दी मल्टीप्लाई करने का तरीका है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि 20 दिन के बाद में 50 जने और आ गए, 50 सिपाही और आ चुके हैं, लेकिन
300 जो पीपल थे, 300 जो सोल्जर थे, उन्होंने 20 डेज तो खाना खाया है, यानी कि यूज फूड हम ऐसे लिख सकते हैं, यूज फूड। यूज फूड कितना क्या है, 300 सिपाहियों ने 20 दिन तक खाना खाया है। तो कितना खाना खा चुके हैं वो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और 3 जीरो पीछे लगा दीजिए, यानी कि 27,000 में से 6,000 खाना खत्म हो चुका है। तो अब बचेगा ओनली 21,000 खाना। ठीक है, रिमेनिंग फूड कह सकते हो आप, इसको कुछ भी कह सकते हो, यानी कि रिमेनिंग फूड लिख दीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हो रिमेनिंग फूड। ठीक है, रिमेनिंग फूड इतना बचा 21,000। अब ध्यान से देखिए, रिमेनिंग फूड 21,000 है, अब खाने वाली सिपाही हो गए 350। 350 जने खाना खाएंगे 21,000 वाला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फूड लास्ट पेड द टाइम, इस तरीके से लिख दो, रेट द सेम टाइम या सेम रेट लिख सकते हैं। कितना लिखोगे आप, 21,000 जो थे फूड जो बचा हुआ था उसको 350 सैनिक अब खाने वाले हैं। तो डिवाइड इससे करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 7 के टेबल में 21 आता है 3 बार में, तो 35 आता है 5 बार में। तो बचेगा कितना, अभी यहाँ पे 3, ये 2 जीरो नहीं काटी अभी हमने, तो यहाँ पे बचा हुआ है अभी भी 300/5 बचा हुआ है। ठीक है, 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार में, और 6 को 0 से करोगे तो 60 डेज, यानी कि 60 दिन तक अभी भी खाना खाने को बचा हुआ है। समझ आ गई बात आपको, 60 दिन तक अभी भी खाना खा सकते हैं वो, चाहे 50 जने भले ही आ गए हों। पहले 90 दिन तक खाना खा चल सकता था, अब ओनली चलेगा 60 दिन तक खाना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया वीडियो को रिपीट करें, आप जितना रिपीट करोगे उतना अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, वीडियो को रिपीट करिए और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोर्ड मास का एक और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, परसेंटेज का बोर्ड मास दे रखा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के ही क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रहा हूँ। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ। और ये अभी जो एग्जाम हुआ है जस्ट क्लास 9 के जो नवोदय के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम हुआ है, तो वह क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, लेकिन वही क्वेश्चन के टाइप आपको 6 क्लास में देखने को मिले संगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का नियम सिंपल सी बात है, BODMAS होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले B का मतलब ब्रैकेट सोल्व होता है, O का मतलब ऑफ का सोल्व होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर लास्ट सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस पूरे में आपको ब्रैकेट दिख रहा है ये वाला, तो पहले आप इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे। कैसे लिखोगे, तो 40% ऑफ लिख करके ब्रैकेट लगा दोगे 100 माइनस 20% हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और ऑफ की जगह हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से। समझ आ गई बात आपको, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो आपने काट दी, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 माइनस 60 हो जाएगा यहाँ पर, और ये ब्रैकेट जो जैसा का वैसा ही लगा दिया हमने। और बाहर क्या लिखा हुआ है, 40% ऑफ लिख दिया। ठीक है, वापस आप 40/100 कर दीजिए, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, और 100 में से जब 60 जाएगा तो बचेगा कितना, 40 बच जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो गई, और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो चली गई है, मतलब काट दी हमने। ठीक है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 16। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपको, 16 यहाँ पर, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो थोड़ा जल्दी मैंने बताया, लेकिन आपको मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। रिपीट आप जितना कर लोगे वीडियो को उतना अच्छे से आपको और क्लियर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए टिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गया, तो क्वेश्चन का सही तरीका और शॉर्ट तरीका, एग्जाम शॉर्ट और ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताऊंगा उसी ट्रिक से आप करोगे, हमेशा क्वेश्चन जल्दी होगा और सही होगा। ठीक है, तो देखो, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए काम कर देता है 12 दिनों में, तो ए एंड बी बोथ वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, यानी कि ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर काम करने की उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को पूरा करने में जितने दिन लेगा वह है। फॉर एग्जाम्पल, ए अकेला कोई काम करता है और फिर साथ में बी उसके साथ, दोनों जब साथ में काम करते हैं तो दोनों के काम के, अब खाली एक बी का काम बताना है कि बी अकेला काम कितने दिन में कर देगा। समझ आ गई बात आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि ए काम कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वर्किंग डे, वर्क डे लिख सकते हो, वर्किंग डे लिख सकते हो।
यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा टोटल वर्क कि काम कितना किया, ठीक है। टोटल वर्क निकालने के बाद में और यहाँ पे आप फाइंड करोगे इसकी कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी जो होती है कि कोई इंसान एक दिन में 10 घंटे कितने घंटे काम कर सकता है वो चीज़, ठीक है। और A प्लस बी यानी कि A और B साथ में काम कितने दिन तक काम कर सकते हैं, 4 दिन तक काम कर सकते हैं। आपको टोटल वर्क निकालने के लिए हमेशा इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। 12 और 4 का जब आप एलसीएम फाइंड करोगे, 12 और 4 का एलसीएम कितना आने वाला है? 12 आने वाला है। 12 का टेबल 12 में कितनी बार जाएगा वो जाने के बाद में यहाँ लिखोगे, जैसे कि 12 की टेबल 12 में जाती है एक बार, 4 की टेबल 12 में कितनी बार जाती है सर? 3 बार जाती है, तो लिख दीजिए यहाँ 3 बार। समझ आ गई बात आपको? अब ए और बी जब साथ में काम करते हैं उनकी कैपेसिटी हो जाती है 3। उनकी कैपेसिटी कितनी है? 3। और खाली ए की कैपेसिटी दे रखी है आपको 1। समझ आ गई? तो बी की कैपेसिटी निकाल सकते हो आप। बी की कैपेसिटी कितनी आएगी? अगर 3 में से मैं 1 घटा दूंगा, इस 3 में से मैं 1 घटा दूंगा तो मेरे पास कैपेसिटी आ जाएगी बी की 2, ठीक है। बी की कैपेसिटी आज कितनी आ गई? 2। तो वर्क डन, बी के द्वारा वर्क कितने दिन में होगा? बी के द्वारा वर्क डन होगा, आप यहाँ वर्क डन लिख सकते हो, 20 वर्क डन। टोटल वर्क करना है उसको 12 और कितने कैपेसिटी उसकी? 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो यानी कि 6 दिन में वो काम कर देगा पूरा। बी इज डू इन 6 days वर्क। बी काम करेगा 6 दिन में, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इससे हार्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला, इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 33 मीटर स्क्वायर if one of its side of 2 3/4 मीटर, then the perimeter of the rectangle is, यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी एक भुजा दे रखी है आपको 2 3/4 मीटर है, तो आयत का परिमाप आपको फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखिए कि जो चीज़ आपको दे रखी होगी उसी का आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर जी? लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, ठीक है। आपकी बात मान ली हमने। तो अब एक में आयत बना देता हूँ आपको, ये इस तरीके से आयत बना हुआ है। इस आयत की नीचे वाली साइड दे रखी है आपको 2 3/4 और इधर वाली आपको ब्रीथ नहीं पता, तो ब्रीथ वैसी की वैसी है, ठीक है। सामने मान लिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको पता है 33 इक्वल टू लेंथ आपको पता है, तो इसको सिंपल लिख दीजिए। 4 2 8 8 और 3 11/4 लिख दिया, मल्टीप्लाई ब्रीथ हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अब ये इसको जब आप सोल्व करोगे तो कैसे होगा? 33 मल्टीप्लाई ये तो डिवाइड में इधर आके 4 मल्टीप्लाई, और ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 11 की टेबल में 33 कितनी बार आता है सर? 3 बार आता है। 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12 मीटर। बी ब्रीथ कितनी आ चुकी है? ब्रीथ यानी कि चौड़ाई आ चुकी है उसकी, चौड़ाई कितनी आ चुकी है? चौड़ाई आ चुकी है उसकी 12 मीटर, ठीक है। अब आपको निकालना आयत का परिमाप। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप को क्या बोलते हैं? परिमाप को बोला जाता है पेरीमीटर। पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। सर 2 लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, अच्छा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 2 लेंथ, अभी आपको पता थी, यहाँ पे दे रखी थी, हमने लिखी भी थी, तो 11/4 लिखा था, तो 11/4 आ जाएगा, प्लस ब्रीथ आपने अभी फाइंड की है जो कि है 12 लिख दिया। 12 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो और इसका एलसीएम लेके सोल्व कर दो। 4 और 1 का एलसीएम कितना आने वाला है? 4। ऊपर लिख दोगे 11 प्लस 1 की टेबल में 4 4 बार में, 4 को 12 से करोगे तो 48 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, अभी भी 2 लगा हुआ है, फिर 2 लिख दो। मल्टीप्लाई लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट आप हटा रहे हो। अभी 11 और 48 होता है 59, और नीचे लिख दिया मैंने 4। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आएगा यहाँ पे? 59 अपॉन हो चुका है 2, 59 अपॉन हो चुका है 2, तो आप 59 में 2 का डिवाइड करोगे, लेकिन सारे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिखने को मिल रहा है, तो आप डिवाइड करके देख लो और मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दो, ठीक है सर। बना देंगे तो कैसे करोगे? 2 2 या 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ऊपर से 9 आएगा, 2 9 या 18 होता है। तो यहीं पे देख के आप ऑप्शन लगा सकते हो, फिर डी ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप पूरा लिख दो। 29 1 रिमाइंडर बचा ऊपर आ जाएगा, और जिससे डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा। तो 29 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया बच्चे ने, फटाफट से लाइक करो, आप जल्दी से लाइक कर दीजिए।
नीचे कमेंट बॉक्स में करिए कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ आपके क्लियर हो रहा है, तो फटाफट से एक शेयर भी साथ के साथ कर दो। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी टाइम एंड वर्क से लिया गया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 3 पर्सन कैन बिल्ड अ वॉल इन 4 days, देन 4 पर्सन कैन बिल्ड द सेम वॉल। एक तरह से बहुत आसान क्वेश्चन भी है और अच्छे क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। यदि 3 व्यक्ति एक दीवार को 4 दिन में बनाते हैं तो इस दीवार को 4 व्यक्ति बना लेंगे। ध्यान से देखो आप, 3 पर्सन जो है वो काम करते हैं 4 दिन में। क्या बात समझ आ गया आपको? वो क्या करते हैं 4 days में काम कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल काम आप निकाल सकते हो क्या? टोटल काम आप निकाल सकते हो। टोटल काम कैसे निकलेगा? टोटल निकलेगा 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो टोटल वर्क आ गया 12। अब काम करने वाला आपके पास में 4 पीपल, 4 पर्सन आपके पास में काम करने वाले। 4 पर्सन से आप काम कराओगे, काम कितना करेंगे? वो 12 में जब आप 4 का डिवाइड कर दोगे तो कितना काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 3 days में। समझ आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। 3 पर्सन काम करते हैं 4 दिन में, तो टोटल वर्क आपने निकाल लिया। यहाँ पर टोटल वर्क कितना निकल के आया? टोटल वर्क निकल के आया आपके पास में 12, ठीक है। अब उसी काम को 4 जने करेंगे तो 12 में आप किसका डिवाइड कर दोगे? सिंपल 4 का। कितना आंसर आ जाएगा? 3 days, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया प्लीज़ पूरे वीडियो को रिपीट करें, आप अच्छे से समझें और दोबारा खुद से ट्राई करें, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको कहीं चीज़ कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को भी दोबारा आप बता दें हमको, ताकि हम अगली बार कुछ नया तरीका उसको सोल्व करने के लिए लेके आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर कर दो और जुड़े रहिए हमारे साथ में जब तक कि आपको एग्जाम नहीं हो जाए क्लियर, ठीक है। मिलते हैं हमारे साथ अगली वीडियो में। अपने लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।